कस्बे में लगातार चोरी की हो या फिर लूटपाट की घटनाएं वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे ही आज पुराने बाजार में एक चोरी की घटना सामने आ रही है। सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है और करीब 10 लाख से अधिक का सोना और चांदी चोर चुरा कर ले गए हैं। हमारे साथ वो लोग मौजूद है जिनके घर में चोरी हुई है। राकेश कुमार सोनी जो कि नारायणपुर सीएससी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं और उसके साथ साथ ये सुनार का भी कार्य करते थे। सोने चांदी के आभूषण भी ये बनाते थे, पाजे वगैरह। तो राकेश जी, क्या है पूरा घटना, कैसे क्या हुआ पूरा घटना? मैं धनतेरस के दिन जयपुर चला गया क्योंकि मेरे मम्मी पापा जी सब जयपुर रहते हैं। तो दिवाली पे त्योहार मनाने के लिए मैं जयपुर चला गया। उसके बाद मैं जयपुर से जैसे अभी शाम को 7 बजे के आसपास आया तो मैंने आते ही मेन गेट के ऊपर जो ताला लगा था उसको खोला, लेकिन गेट खुला नहीं मेरा अंदर से। मैंने काफ़ी धक्का दिया लेकिन गेट नहीं खुला। फिर मैंने अपने अड़ोस-पड़ोसियों को बुला के फिर कोशिश की लेकिन नहीं खुला। फिर हम दूसरी छत पे से जाके आए तो सीढ़ी का गेट खुला हुआ था और उससे मैं अंदर आया। अंदर आके देखा तो इस कमरे का तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था और जिस कमरे में मैं काम करता हूँ और ड्यूटी से आने के बाद उसमें काफ़ी सामान फैला पड़ा था। बाकी रसोई का गेट खुला था, सामान उसमें से कुछ गया नहीं। जिस कमरे में स्टोर का सामान है वो यूँ की यूँ है। अलमारी आप देख रहे हो, अलमारी की हालत अगर अपन सोने चांदी के आभूषण की बात करें, नकदी की बात करें, क्या-क्या सामान आपकी चोरी हुआ है? सामान में तो जैसे क्योंकि मैं चांदी का काम करता हूँ और सप्लाई का भी काम है मेरा, तो लगभग 7-8 किलो के आसपास का ये मेरी पाइजेब और चांदी वगैरह थी, वो चली गई है। मेरी सोने की चेन, सोने की अंगूठी हैं 2, वो गायब हैं। मेरी पत्नी की सोने की झुमकी है, बच्चों की चांदी के सामान है और बच्चों की पायल। मेरा जो नगद था बच्चों का, हाँ, नगद कैश था वो भी लगभग पूरे परिवार का अगर देखें तो लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान मेरे को नगद का हुआ है। दोनों की बच्चों की गुल्लकें टूटी पड़ी हैं। दिवाली से पहले ही मैंने इनके पैसे भी गुल्लक में रखे थे कुछ पैसे, और पत्नी जो अपना बचत करती है वो पैसे भी यहाँ थे, वो भी नहीं मिला है मुझे आप इसमें। जैसे सोने चांदी का व्यापार भी आप करते हैं, तो उसके लिए कितनी चांदी वगैरह थी आपके पास? चाँदी लगभग 10 किलो के आसपास का मेरा काम है। 10 किलो के आसपास की मैंने चाँदी लगा रखी थी। तो वो चाँदी थी। दुकान जिस कमरे में मैं काम करता हूँ, उस कमरे में से भी जो स्क्रैप का डब्बा है, वो भी स्क्रैप कितनी थी? स्क्रैप लगभग आधा किलो के आसपास हो गया, आधा 1 किलो के आसपास हो गई। क्योंकि जो बच जाती है वेस्टेज वगैरह, वो वो भी गायब है। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं ये? अब साहब इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो 5 दिन से यहाँ था ही नहीं और जैसे ही आके देखा हूँ तो कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? नारायणपुर में मेरे को 16 साल हो गए हैं। इस मकान में मैं पिछले 3-4 साल से रह रहा हूँ। एसएचओ साहब भी यहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तफ्तीश किया और उन्होंने कहा आप आराम से तसल्लीपूर्वक सामान की लिस्ट बना लो, और सुबह एक बार मैं वापस मौके पे मुआयना करूँगा और निश्चित आपके लिए अच्छी जो भी होगा कार्रवाई हम करेंगे। चोर वगैरह जो आए, सामने से जो ताला था वो बंद था, कहीं किधर से आए ये चोर लोग जो थे? अब इसका यह तो अंदाज़ा मुझे है नहीं, लेकिन आए हैं वो जो सिड्डी में से, आपने देखा सिड्डी का गेट भी टूटा हुआ है और गेट खुला पड़ा था, तो आए तो निश्चित सिड्डी में से ही है। अब बगल में से किसी मकान से चढ़ के आए हैं या कहाँ से चढ़ के आए हैं उसकी जानकारी मेरे को। करीब अपन नुकसान की बात करें, सोने चांदी सहित नकदी, बच्चों के पाजे, जो भी नकदी वगैरह थी, टोटल पाजे वाजे जो भी हैं, कितने रुपए का नुकसान है लगभग? नुकसान लगभग आप मान के चलें कि 12-13 लाख रुपए का नुकसान, 12 लाख से प्लस का ही नुकसान है मेरे को। थानेदार जी मौके पर आए, उन्होंने क्या कहा अभी? उन्होंने कहा कि आप आपका खाना खाइए आराम करके और फिर मैं सुबह वापस तफ्तीश में आऊँगा और जितने भी हमारे संदिग्ध हैं उनको पकड़ के जितनी भी आपका रिकवरी करवा पाएँगे हम करेंगे, निश्चित करेंगे। एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई आपने? एफआईआर के लिए उन्होंने कहा कि आप तसल्ली से लिस्ट बना लो। अगर आप लिस्ट बना के अभी आओ मेरे पास तो अभी आप एफआईआर करा देना और सुबह आना चाहो तो सुबह करा देना। तो आप देख सकते हैं काफी नुकसान इनके हुआ है, लगभग 12 से 13 लाख रुपए का नुकसान ये बता रहे हैं। जिस तरीके से चोर, मोटा-मोटी अंदाज़ है मुझे। क्योंकि ये धनतेरस के दिन यहाँ से घर से यहाँ से चले गए थे, मकान सूने थे, पीछे से मेन जो गेट था वो बंद था और जो चोर थे वो छत के ऊपर से सीढ़ियां वगैरह से नाल के द्वारा इस घरों में प्रवेश किया और कुंडी वगैरह भी उन्होंने तोड़ रखी थी। जितने भी सामान थे, सोनी चांदी की नकदी वगैरह जो थी, वो सबको पार कर ले गए। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची, तफ्तीश सब कर रही है। सुबह एफआईआर दर्ज होगी इनकी। चोर जो आए थे वो मैं आपको बता दूं कि ये सीढ़ियां थी जिस छत से ऊपर से आए थे और इन सीढ़ियों की जो ये है लोहे की,
इनके जो बुलेट वगैरह कसे हुए थे इनको खोल के और इधर से उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद जो मेन जो घर था उसका ताला तोड़ा गया। हालांकि 3 कमरे हैं इसमें, 2 कमरे सुरक्षित हैं, हालांकि उनमें कबाड़ा वगैरह भी भरा था, उनको छेड़ा नहीं गया। जरूर यहाँ पर कोई जानकार व्यक्ति या फिर कोई रैकी करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आप देख सकते हैं जो चोर हैं वो काफी शातिर थे। ऊपर 2 जाली सी थी, उस जाली में भी तकिए वगैरह लगा रखे थे ताकि जो रोशनी वगैरह कमरे में हो तो वो बाहर दिखे ना और जो शोरगुल हो वो बाहर तक जाए ना और लोगों को पता नहीं चले। और अलमारी को भी पूर्ण रूप से इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए सोनी जी मतलब ड्यूटी करने के बाद में जब देर शाम जब यहाँ पहुंचते थे तो इन सोने चांदी के आभूषण बनाने का वो रहता था इनके पास काम, तो यहाँ बैठकर वो काम करते थे। सोने चांदी की जो स्क्रैप वगैरह थी वो यहाँ रखी हुई थी, उसको भी लेकर पार हो गए और कई सामान थे यहाँ उनके आभूषण वगैरह जो थे वो यहाँ से लेकर चले गए हैं। ये इनका जो मुख्य था काम करने का, यहाँ पर बैठकर वो काम करते थे। कि बारिश समय में खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ लगे हुए थे। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके तार वगैरह हैं वो तोड़ दिए गए हैं और कैमरा हालांकि फिलहाल लगा हुआ है, लेकिन जो डीवीआर वगैरह था उसको भी चोर ले गए हैं। सोनी जी मैं जानना चाहूंगा कि आसपास में यहाँ कैमरे वगैरह सीसीटीवी वगैरह हैं यहाँ पे? आसपास में मेरी जानकारी के हिसाब से तो यहाँ कैमरे नहीं है, मोहल्ले में कहीं है नहीं। नहीं, आप 3-4 दिन से यहाँ थे, किसी को छोड़कर नहीं गए यहाँ कोई किसी वजह से कोई अब पड़ोस त्योहार वड़ोस के को टाइम पे तो किसको तो छोड़ के जाए, कोई रुकता भी नहीं है। और अड़ोस पड़ोसियों को मैं बोल के गया था, अब पड़ोसियों ने देखा बाहर से मेरे ताला लगा हुआ था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। कोई ना कोई तो होगा ऐसा, कोई भाई संदिग्ध आदमी कोई हो आपकी नजर में ऐसा? फिलहाल तो देखो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कौन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो अज्ञात चोर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एफआईआर सुबह दर्ज की जाएगी। हालांकि थानाधिकारी शंभुदय अलमीना भी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं। जो जो उन्होंने देखे हैं यहाँ पर वो जांच के लिए उनके लिए कितना सही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि लगातार कस्बे में जिस तरीके से चोरियां वगैरह जो हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो या फिर मारपीट लूटपाट हो, लगातार घटनाएं हो रही है। आखिरकार ये कब रुकेगी? पुलिस कब इन पर शिकंजा कसेगी? कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।